हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेलो स्कूल में। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज। उसमें हम 2 चार्ज और 3 चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ चुके थे। और आज जो बच्चों हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक डाइपोल है, उसको हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी उसको आज हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं टॉपिक। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो बच्चों करते हैं स्टार्ट टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंसिडर इलेक्ट्रिक फील्ड को करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्या है बच्चों, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का यहाँ मीनिंग है कि यहाँ पर प्रत्येक स्थान पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। मतलब यहाँ भी अगर 10 कूलम है, 10 न्यूटन पर कूलम है, तो यहाँ भी कितना होगा, 10 न्यूटन पर कूलम। ओके, अब इसमें हम कंसिडर करते हैं एक डाइपोल को। एक डाइपोल है, ठीक है बच्चों, एक डाइपोल है, इसके 2 चार्ज हैं। चलो, ये है प्लस क्यू चार्ज और ये क्या है, माइनस क्यू चार्ज। और इसका जो डाइपोल मोमेंट है, इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना है, P। वो कितना है, P। और उसकी डायरेक्शन आपको पता है कहाँ पर होती है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो वो कितना हो जाएगा, P हो जाएगा बच्चों एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का सेपरेशन यानी कि 12 हो जाएगा P। ओके, अब हमने वाले कि जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाता है, थीटा। कितना एंगल बनाता है, थीटा। ओके, ठीक। आपने पढ़ा है कि जब भी किसी डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर एक टॉर्क लगना स्टार्ट हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला क्या रहेगा, टो PE साइन थीटा। PE साइन थीटा, इसको कह देंगे इक्वेशन 1। ओके, ठीक। अब इस पर एक टॉर्क लगना स्टार्ट हो गया, मीन्स तुमने ये पढ़ा है कि जब भी किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा उस पर एक टॉर्क लगना स्टार्ट हो जाएगा। टॉर्क कब लगेगा, जब इस डाइपोल पर कपल ऑफ फोर्स वर्क करेगा। मीन्स तुमने ये भी पढ़ा है कि जब भी किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, फोर्स। तो प्लस के ऊपर फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस के ऊपर फोर्स लगेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ठीक। मतलब ये इस प्रकार रोटेट करेगा, यानी कि ऐसे। ठीक, अब ये रोटेट करेगा यानी कि इस पर क्या लगा है, टॉर्क। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा, मीन्स ये पोलराइज्ड हो जाएगा। इसको मीन्स डाइपोल को इसकी पोजीशन में बनाए रखने के लिए इस टॉर्क के अपोजिट एक एक्सटर्नल टॉर्क हमको लगाना पड़ेगा, यानी कि इस साइड में हमें एक टॉर्क लगाना पड़ेगा। अब कितना लगाना पड़ेगा, ऑलमोस्ट टो के ही इक्वल। अगर इससे हम ज़्यादा लगाएंगे तो ये जो डाइपोल है एक्सेलरेट हो जाएगा, ये इसमें मोशन होने लगेगी। ऑलमोस्ट इक्वल का मतलब होता है अगर टो की वैल्यू कितनी है 10, तो टो एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी लेनी है हमको, 10.001 समथिंग, इतना कि इससे थोड़ा सी ज़्यादा, जिससे कि ये इस पोजीशन में रुका रहे। ठीक, तो हमने मान लिया कि हमने इस पर जो टॉर्क लगाया तो ये रोटेट होने के बाद कितना घूम गया, स्मॉल एंगल डी थीटा घूम गया। और इस पर जो टॉर्क लगा वो क्या है, टो एक्सटर्नल। ओके, अब देखो इसको इस साइड रोटेट कराने के लिए, यानी कि इसके अपोजिट रोटेट कराने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वो वर्क कितना हो जाएगा, DW टो एक्सटर्नल और इंटू डी थीटा, मतलब जितना एंगल वो रोटेट हुआ। टो एक्सटर्नल कितना है, टो के इक्वल ही है। वैल्यू रखेंगे टो की कितनी है, PE साइन थीटा और इंटू डी थीटा। और ये किसके इक्वल होगा बच्चों, DW के। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, वर्क। मान लो हम डाइपोल को उसकी सिचुएशन θ1, कोई सिचुएशन है θ1 से θ2 तक रोटेट करा रहे हैं। कहाँ तक करा रहे हैं बच्चों, रोटेट θ1 से θ2 तक रोटेट करा रहे हैं। तो कितना वर्क करना होगा θ1 से θ2 तक रोटेट कराने के लिए, क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन θ1 से θ2, और ये हो जाएगा PE साइन थीटा और इंटू डी थीटा। तो ये जाएगा W वर्क, यानी कि यहाँ से PE कांस्टेंट हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा और लिमिट है θ1 से θ2। ओके, इंटीग्रेट करेंगे इसको तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कोस थीटा और θ1 टू θ2। अब लिमिट ओपन कैसे करते हैं आप सभी जानते हैं। सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर, इस माइनस को ले लेंगे बाहर, तो जो वर्क आएगा माइनस PE, ये जाएगा कोस
थीटा 2 और माइनस कॉस थीटा 1। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक, चलो अभी जो वर्क है वो क्या है, देखो हमने क्या निकाला है, थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट कराने में जो वर्क होगा इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार, W12 माइनस पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ओके, ठीक। अब ये जो वर्क होगा माइनस पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, तो आप इसको कह सकते हैं द वर्क डन टू रोटेट डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, माइनस पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। क्लियर। चलो अब यही जो वर्क होगा वो इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर रहेगा। क्लियर है बात। चलो अब देखो ये 1 2 मतलब दोनों पोजीशन पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो वर्क रहेगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि U2 माइनस U1 के इक्वल हो जाएगा, मीन्स W12 कितना हो जाएगा, माइनस पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ओके बच्चों, ठीक। यह आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। अगर तुम्हें क्या निकालनी है, इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी मतलब U1 और U2 को अलग अलग निकालना होगा, तो क्या करेंगे हम, एक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, और इस बार जो रेफरेंस पॉइंट हमें मानना है वो इन्फाइनिटी पर ना होकर कहाँ होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ही अंदर होगा, जहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। ठीक, तो करते हैं देखो इसको सोल्व। तो U2 माइनस U1 इक्वल, यहाँ देखो माइनस पी ई, इसको लिखेंगे कॉस थीटा 1, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बट हमको नहीं करना है ऐसे, तो ये वाला तो माइनस और ये वाला पी ई और ये माइनस लिखेंगे अलग, तो ये जाएगा माइनस का कॉस थीटा 1। ठीक, अब यहाँ से निकल जाएगी इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी, तो कैसे निकलेगी, तो U2 सॉरी ये थीटा, ये बच्चों थोड़ा गलती हो गई, ये है थीटा 2 और ये है बच्चों थीटा 1। यहाँ से इसकी इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगी, तो देखेंगे यहाँ पर U2 है यानी कि फाइनल, और यहाँ पर कितना है U1 यानी कि इनिशियल, तो इसको हम क्या लिखेंगे, U2 हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा 2, और यहाँ से U1 हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा 1। तो यह आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब माइनस पी ई कॉस थीटा 2 फाइनल और माइनस पी कॉस थीटा 1 इनिशियल। तो इसको हम क्या लिखेंगे, किसी एंगल थीटा पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जाएगी माइनस पी कॉस थीटा। तो थीटा एंगल रोटेट कराने के लिए या फिर थीटा पोजीशन के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी डाइपोल की, वो जाएगी बच्चों माइनस पी कॉस थीटा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर तुमसे कहा जाए कि वर्क कितना होगा, पोटेंशियल वर्क कितना हो जाएगा डाइपोल को रोटेट कराने में, तो ये हो जाएगा माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो आइए बच्चों देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर क्या होगा। सबसे पहली बात, यदि हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिकली चार्ज करेंगे, तो जब चार्ज करेंगे उस पर जो चार्ज होगा वो सारा चार्ज उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे कि ये कोई हमारे पास क्या है, कंडक्टर है, और हमने इसको इलेक्ट्रिकली चार्ज किया, मतलब प्लस क्यू चार्ज दिया, तो सारा जो चार्ज होगा, एक्स्ट्रा जो चार्ज होगा वो कहाँ चला जाएगा बच्चों, इसके सरफेस पर। कहाँ चला जाएगा, इसके सरफेस पर, मतलब सारा जो चार्ज है वो कहाँ चला जाएगा, इसके सरफेस पर। क्यों चला गया, क्योंकि अगर इसके अंदर कोई चार्ज होगा तो प्लस चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, जिससे कि ये सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, इसके सरफेस पर, मतलब एक्स्ट्रा चार्ज कहाँ जाएगा, इसके सरफेस पर। इसके अंदर जो चार्ज होगा वो कितना बचेगा, 0। जब चार्ज अंदर 0 रहेगा तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बच्चों, 0। मतलब किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिकली चार्ज करने पर उसके अंदर जो चार्ज होगा 0 होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। बट इसके सरफेस पर और बाहर क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हम ड्रा करने की बात करें तो इस प्रकार हो जाएगा, यानी कि इसके नॉर्मल आउटवर्ड। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर हम ड्रा कर सकते हैं, ठीक बच्चों, ठीक। नंबर सेकंड, अगर हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिकली चार्ज करें तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा 0, बट सरफेस और बाहर क्या है रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखते हैं किस प्रकार रहेगा। ये हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर, और हमने इसको इलेक्ट्रिकली चार्ज किया, तो सारा चार्ज जो होगा वो कहाँ जाएगा, इसके सरफेस पर। कहाँ जाएगा बच्चों, इसके सरफेस पर, ठीक। ये सरफेस पर आ चुका है। यहाँ अंदर चार्ज कितना है, 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाएगा, 0। कितनी बात समझ में आ रही है। सरफेस पर हमें क्या निकालना है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या कंसीडर करेंगे, एक क्लोज सरफेस कंसीडर
कर लेंगे। ये हमने कर लिया क्लोज्ड सरफेस कंसीडर। ओके, अब यहाँ कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है यहाँ, इसको हमने कह दिया P, यहाँ कोई पॉइंट है, इसको हमने कह दिया Q, और यहाँ कोई पॉइंट है, इसको हमने कह दिया R। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना। तो देखो P तो क्या रहेगा इसके अंदर, तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होगा। चलो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा इसके सरफेस पर। यहाँ एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होगी बच्चों, इसके नॉर्मल, यानी कि इस प्रकार ये हो जाएगा DA वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा चार्ज के परपेंडिकुलर, यानी कि बाहर की ओर, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ देखते हैं ये हो जाएगा एरिया वेक्टर और यहाँ हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ गॉसेस थ्योरम का हम यूज़ करते हैं, यूजिंग गॉसेस लॉ। क्या होगा बच्चों, इंटीग्रेशन E डॉट DA इक्वल Q इन, मतलब टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो देखो सरफेस के लिए लगाना पहले P के लिए, इंटीग्रेशन P E DA cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन Q के लिए E DA cos थीटा, और बच्चों क्या लगाएंगे इंटीग्रेशन R के लिए E DA cos थीटा और इक्वल Q इन अपॉन एप्सिलॉन नोट। हमने मान लिया ये जो सरफेस दिया है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो कितनी है, सिग्मा, और सिग्मा कितना हो जाएगा Q अपॉन A, इसको याद रखेंगे। ठीक, तो इसको सोल्व करते हैं। तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो ये कैंसिल हो गया, सारा 0 हो जाएगा। पॉइंट Q पर E और DA के बीच का एंगल कितना है 90, ये भी 0 हो जाएगा। बचा कितना, ये यहाँ E और DA के बीच का एंगल कितना है 0, तो इसको लिखेंगे E तो कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन R के लिए हो जाएगा DA और cos 0 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1, तो Q इन अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब मान लिया हमने कि इसका जो एरिया है वो कितना है A, इधर कितना चल रहा है Q इन अपॉन एप्सिलॉन नोट। ठीक है बच्चों, यहाँ से आपको क्या निकालना है, तो E बराबर क्या निकलेगा Q इन अपॉन एप्सिलॉन नोट और ये अपॉन में A। तो देखो ध्यान से Q अपॉन A मतलब टोटल चार्ज अपॉन एरिया की वैल्यू जो है वो कितनी है सिग्मा, और सिग्मा रखेंगे तो कितना आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो किसी भी कंडक्टर जब इलेक्ट्रिकली चार्ज किया जाएगा उसके सरफेस पर जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। ठीक, इसकी एक प्रॉपर्टी और है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो आइए बच्चों बात करते हैं नंबर 3 यानी कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो बात करेंगे पोटेंशियल की। हमने इसको इलेक्ट्रिकली चार्ज किया तो पूरा जो चार्ज होगा वो इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इसके अंदर जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाएगा 0। तो जितना पोटेंशियल इसके सरफेस पर रहेगा, मान लो ये सरफेस इसका और यहाँ पॉइंट है A, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल रहेगा उतना ही पोटेंशियल इसके अंदर रहेगा। यहाँ कोई पॉइंट है B, मतलब हमको प्रूफ करना है कि जो A का पोटेंशियल रहेगा वो B के पोटेंशियल के क्या रहेगा इक्वल। तो आइए देखते हैं। चलो, अब हमने क्या कंसीडर किया कि इसके सरफेस पर एक चार्ज है Q, और Q को उठाकर हम पॉइंट A से B तक ला रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ वर्क जरूर करना पड़ेगा। वो वर्क कितना होता है देखते हैं। तो लिखेंगे वर्क डन टू ब्रिंग Q चार्ज फ्रॉम A टू B। इसको क्या लिखेंगे AB। अब इसको लिखेंगे क्या, चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, तो ये जाएगा V माइनस BA। क्या इतनी बात क्लियर है आप सभी को? ठीक, सिंस इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। जब इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और यहीं पर हम इस चार्ज को उठाकर लेकर आ रहे हैं, तो हमने पढ़ा है कि किसी भी चार्ज को उठाकर किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा वर्क कितना करना पड़ेगा 0, ये हमने पहले पढ़ा था। तो यहाँ वर्क कितना हो जाएगा ये 0, तो 0 इक्वल Q VV माइनस VA। ये सारा इधर आएगा 0 में, तो कितना बचेगा VV माइनस VA। तो VA जो होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों VA के इक्वल। क्लियर।
ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके बच्चों, आज का लेक्चर हम यहीं पर फिनिश करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।